अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चीज़ पढ़ा तुम लोगों ने। सेक्शन फार्मूला, ये पढ़ा सेक्शन फार्मूला, और क्या पढ़ा? हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला। और ये नहीं पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला? पढ़ा था ना, पहले चाहे बाद में पढ़ा था। मिड डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। और क्या पढ़ा था? यही 4 पढ़ा था ना। ये सब कहाँ पढ़े थे? एक्स वाई प्लेन में। कहाँ पे? दिस इज वाई, दिस इज एक्स। x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। अगर ये पॉइंट r है, m/n में डिवाइड होता था, r का कोऑर्डिनेट क्या आता था? m इंटू x2। r का x कोऑर्डिनेट क्या आता था? m मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x1 बाई m प्लस n। y कितना आता था? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैंने जब बोला था कि ये अगर मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा? अगर मिड पॉइंट होगा तो ये क्या होगा? लाइन बाइसेक्ट हो जाएगा किस पे? आर पॉइंट। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा। पी आर इजिकल टू आर क्यू हो जाएगा, मतलब एम और एन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एम और एन इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? 1:1 का रेशियो आएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा आर, इफ आर इज द मिड पॉइंट, देन एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कब? जब आर क्या होगा? मिड पॉइंट। जब ऐसा लिख दिया कि आर पे क्या हो रहा है? लाइन बाइसेक्ट हो रहा है, तो आर क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करना है? सिंपल, बस सिंपली क्या करना है तुम्हें? एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, वाई के लिए सेम चीज़, y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या निकल जाएगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आर का, जब आर क्या होगा? पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। होगा। फिर मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में बोला है कोई लाइन है, ठीक है, और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, आर एस टी 1 2 3 4 एंड यू, ये 5 पार्ट हो गया है ना। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, पी आर आर एस एस टी यू क्यू, है ना। मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, ये भी क्या है? 1 है, 1 1, क्योंकि इसने बोला है कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने पहले बताया था, पिछले क्लास में बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देगा कि ट्राइसेक्टेड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो वहाँ पे तुम्हें ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1 कॉमा y1, ये गिवन होगा x2 कॉमा y2। तो तुमसे पूछेगा ये r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सपोज दिस इज x कॉमा y। तो कैसे निकालोगे r का कोऑर्डिनेट? तो मैंने बताया था ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। क्या हो जाएगा तुम्हारा? m क्या हो जाएगा? 1 और n क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस यूनिट है? 1, और यहाँ से यहाँ 4 है। तो रेशियो क्या होगा? 1:4। उसी तरीके से s के लिए निकालने जाओगे तो क्या होगा? इधर क्या है? 1 + 1 2, इधर कितना है? 1 + 1 कितने हैं? तो इसके लिए s के लिए कितना हो जाएगा? 2, और इधर से इधर कितना है? 3। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 2:3। p के लिए बताओ कितना आएगा रेशियो? 3:2, 3:2 हो जाएगा। u के लिए क्या हो जाएगा? 4:1। लेकिन यहाँ पर देखो, वो सब तो होगा ही, वो सब तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, और भी चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे u को देखेंगे तो टी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है ना। u जो है, देखो u वाला जो पॉइंट है क्या है? p और q के जस्ट बीच में आ रहा है, मतलब टी यू इक्वल टू क्या है? u की है। तो इसका मतलब u क्या है? इस टी क्यू का मिड पॉइंट है ना। फिर उसी तरीके से देखो तो आर टी का मिड पॉइंट क्या होगा? एस। पी एस का मिड पॉइंट क्या होगा? आर। तो ऐसे भी मतलब बहुत सारे रिलेशन इस लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम इसको देखोगे तो अपने हिसाब से बहुत सारे रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो रेशियो हम लेते हैं जहाँ पे हमें आसानी से पॉइंट निकल जाए, बिना कि रेशियो निकाल के बैठ के आ ही नहीं रहा पॉइंट। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी सेक्शन फॉर्मूला लगाने। सेक्शन पॉइंट अगर पूछ रहा है तुमसे, जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा लाइन,
उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। इसके लिए फॉर्मूला रिवाइज और याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस रेशियो पता कर लो, क्या करना है, उल्टा चलना है। m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, n को x1 से। यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इधर क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मिड पॉइंट के लिए क्या करना, कुछ करना ही नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एंड फॉर द y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे बोला है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint of line PQ where P is 2,3 and Q is 5,6। क्या बोला ये क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, मिड पॉइंट का चाहिए, किस लाइन का है, PQ का, जिसका P और Q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सपोज ये लाइन है P 2,3 और Q क्या है 5,6, R मान लेते हैं मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पूछा। PQ लाइन है, P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, Q कोऑर्डिनेट भी दिया 5,6, तो पूछ रहा है x क्या होगा, क्या होगा 2 प्लस 5/2, ये क्या है 5 है, ये 2, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 7/2 दैट इज 3.5। y कोऑर्डिनेट कितना होगा 6 प्लस 3/2, तो y कितना हो जाएगा 9/2 दैट इज 4.5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3.5, 4.5। ऐसे ही हम फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इजी है ये, ठीक है। फिर तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, ये सब तो हो गया था, क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ा दिया ना, ये तो 3 सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया, डिस्टेंस पढ़ा था मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, वो क्या होता है फॉर्मूला बताओ ना। और ये P पॉइंट है x1, y1 एंड Q पॉइंट है x2, y2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा PQ, क्या होगा डिस्टेंस PQ। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, √अंडर x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, दोनों क्या है सेम बात है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर एग्जाम में तुमको ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दोनों ही क्या है सेम बात है, ठीक है, दोनों ही क्या ट्रू है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, दोनों से बोथ ए एंड बी दोनों क्या सही है ये, चाहे तुम x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, क्यों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा है, निगेटिव आएगा तब भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में। हाँ एक और था उसमें ना, तो तीनों सही होगा, फर्स्ट सेकंड ऐसे था, ये था और ये था, और एक ऑप्शन था बोथ है, हाँ तो बोथ है एंड बी पर टिक मारना था। तो ए और बी पे खाली किया था, ए और बी पे किया था, हाँ ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही। x2 माइनस x1 करो, इधर 2 माइनस 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, ये कितना होगा 2 माइनस 3 -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अभी 3 माइनस 2 करो, ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर क्या आने वाला है 500, 1 ही आएगा ना, ठीक है, तो इक्वल है। x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, सेम बात है, उसमें थोड़ी ना भूचाल आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। ये सब बेसिक तो पढ़ना ही है तुम्हें, ठीक है, लेकिन सीबीएसई ये सब नहीं पूछता है, ठीक है, सीबीएसई में 10th में ये सब नहीं पूछेगा फालतू से। एक सेंट्रोइड नाम का एक चीज़ था, ठीक है, सेंट्रोइड क्या था,
x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3। मैंने बोला था सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर ये ट्रायंगल ABC है तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो फिर मेडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड मेडियन। सेंट्रॉइड क्या होता है? पहला चीज सेंट्रॉइड का क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियंस। एक ट्रायंगल में कितने मेडियंस होंगे? एक ही होंगे? तीन होंगे। कितने होंगे? तीन मेडियंस होंगे। वो तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको क्या बोलोगे? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन यहां से लिख लोगे। सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन। सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियंस। फिर पूछोगे कि मेडियन क्या होता है, तो मेडियन को भी लिख लो। मेडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। ये बात सबको घुसा खोपड़ी में है। जो पॉइंट, मान लो सपोज ये मिड पॉइंट है P, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ये है। तो ये वाला लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये क्या है? AP क्या हो गया? ये जो लाइन AP है क्या? ये मेडियन है। सपोज यहाँ पे उसी तरीके से Q पॉइंट है, ये जाके मिल गया तो BQ क्या हो गया? मेडियन हो गया। इसी तरीके से ये हो गया। ठीक है, मान लो R मिड पॉइंट है तो CR भी क्या हो गया? मेडियन हो गया। ये बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड सपोज मान लेते हैं G है, तो G का कोऑर्डिनेट पता नहीं मुझे, x, y यही निकालना है। तो x, y कैसे निकालोगे? सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल फॉर्मूला इसका क्या है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? x इज इक्वल टू, बताओ, x1 प्लस बाई 3। ठीक है, ठीक। फिर y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। ठीक, पहला चीज कि सेंट्रोइड होता क्या है। ठीक, दिस इज। ठीक, मेडियन क्या होता है? दिस इज। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ट्रायंगल का? परपेंडिकुलर बाई, ये सब समझ में आ गया ना? क्या होता है? 90 डिग्री होता है बस। ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अगर ये लाइन आया परपेंडिकुलर तो इस P पे, ये A है, ये B है, ये C है, P पॉइंट पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है और भी बाइसेक्ट भी करेगा तो ये BP इक्वल टू PC हो जाएगा। तो P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना। तो इसको हम बोल सकते हैं AP को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेडियन भी बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? मेडियन का यही प्रॉपर्टी होता है ना कि जो दो ऐसा पॉइंट जिस सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होता है? मेडियन होता है। तो इसको मेडियन बोल सकते हैं, इसको भी मेडियन बोल सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसको भी मेडियन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बोलेगा पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक तरीके से वही पूछ रहा है वो, सेंट्रॉइड। क्या पूछ रहा है वो? सेंट्रॉइड पूछ रहा है। निकाल लोगे, इसको लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोले फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर A दिस पॉइंट, B दिस पॉइंट एंड C गिवन है। मतलब सेंट्रॉइड निकालना है। कुल मिलाकर क्या करना है? सेंट्रॉइड निकालना है। तो एक ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, A B C। A का कोऑर्डिनेट कितना है? B का 5 के बीच में कॉमा आता है, 5 कॉमा -2। C के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 कॉमा 2। पूछा है मेडियन, मतलब वो सेंट्रॉइड पूछा है। ठीक है, ये पूछा है सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियंस। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने बताया था। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? क्या है? अभी जस्ट लिखो फॉर्मूला। क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। कितना है? -1। सब x को जोड़ दो। -1 प्लस 5, यहाँ पे क्या है? x।
अपॉन 3। 8 प्लस 5 कितना होगा 13। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12। 12/3 कितना हो जाएगा 4। वाई के लिए क्या करोगे, सारे वाई को जोड़ दो, 0 -2 +2 अपॉन 2 से ये गया तो ऊपर में क्या बच गया 0/, इसको बोलते हैं 0, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। इस तरीके से करते हैं, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब तुम्हें घुमाएगा कहाँ है इस क्वेश्चन में, घुमाएगा कैसे सेंट्रॉइड में, क्या करेगा सेंट्रॉइड दे देगा, कोई कोऑर्डिनेट नहीं देगा, बोलेगा कि इस कोऑर्डिनेट को निकालो, तो निकालना आसान है, ठीक है। उस क्वेश्चन पे आते हैं अभी जस्ट। सी, ये क्या बोला है कि इफ जी -2,1 इज द सेंट्रॉइड, ये क्या है जी, जी जो दिया हुआ है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अब दे चुका है। पहले हम क्या करते थे सेंट्रॉइड निकालते थे, अब सेंट्रॉइड पहले से देते क्या, तो मतलब अब क्वेश्चन उल्टा करके पूछ रहा है, ठीक। सेंट्रॉइड दे दिया, फिर बोला है कि ट्रायंगल एबीसी का ये सेंट्रॉइड था और उसका वर्टेक्स ए दिया हुआ है, वर्टेक्स बी दिया हुआ है, वर्टेक्स सी गायब है, ठीक है। तो वर्टेक्स सी निकालना है। तो पहले क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब तक ज्योमेट्री नहीं बनाओगे क्वेश्चन में कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। लैंग्वेज में ही रह जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एकदम इजी क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेट का, अगर तुमको ज्योमेट्री समझ में आ रहा है तो कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर ज्योमेट्री अगर तुम ड्रॉ कर लिए उसके बाद कोऑर्डिनेट जोन में कुछ नहीं बचा, तब ये तुच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री ड्रॉ करते ही खत्म हो जाएगा। इसने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया था बेचारे ने 1, -6, बी का भी दे दिया उन्होंने -5, 2, सी का नहीं दिया है, तो सी का मान लेते हैं x, y है, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स यही है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। और फिर एक चीज़ दे दिया इन्होंने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन दे रखा है, मतलब सेंट्रॉइड दे दिया है। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2,1, इसका प्यारा सा नाम दे दिया उन्होंने जी, ठीक है। अब बोला है बताओ x क्या हो y क्या होगा, तो हमको क्या करना है सिंपली सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन तुमको बनता हुआ दिखेगा। x कितना है यहाँ पे सेंट्रॉइड कैसे, पूरे x को जोड़ दो, 1 + 1 -5 प्लस यहाँ पे x है तो x रहने दो, /3। हम सेंट्रॉइड निकालने जा रहे हैं लेकिन रास्ते में पता चला कि तो गिवन है क्या है -2, ठीक है। 1 -5 कितना होगा -4 + x/3। ये लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है क्या, 3 को उधर भेज दो, कितना होगा -4 + x कितना हो जाएगा -6, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, उसको उधर भेज दो नालायक को, -6 + 4 तो x कितना हो जाएगा -2। कुछ था इस क्वेश्चन में, ज्योमेट्री ड्रॉ करते क्वेश्चन का क्या हो गया, हरकच्चे निकल गए, ठीक है, जूस निकल गया इसका, समझ में आया। फिर y के लिए क्या करोगे, y सारे y को जोड़ दो, कितना -6 + 2 + y/3 = कितना 1, कितना, क्योंकि दिया हुआ है सेंट्रॉइड गिवन है हमारे पास -2,1। हम पहले क्या करते थे सेंट्रॉइड निकालते थे, अब सेंट्रॉइड दे चुका है तो करना क्या, इक्वेशन बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। -4 + y = 3, -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -4 उधर कैसे जाएगा प्लस में जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 3 + 4, तो y कितना हो जाएगा 7। तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो पूछ रहा था तीसरे वर्टेक्स जिसका अननोन था कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया सी का -2,7। समझ में आया, यही क्वेश्चन था इसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही घुमा सकता है क्वेश्चन तुमको क्लास 10th में, ठीक है। ठीक है, क्या है टॉपिक, पॉइंट्स लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में होता है, क्योंकि x और y दोनों होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल करो लीनियर इक्वेशन इन 1-2 वेरिएबल जो पढ़े थे हम लोग, उसका इक्वेशन कैसा दिखता था, याद है कुछ, ऐसा दिखता था ax + by + c = 0। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि
अगर एक इक्वेशन आता है तो उसके सोल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक, अब उसका हम ज्योमेट्री देखेंगे कि कैसे इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम क्या निकालते हैं? एक्स कॉमा वाई निकालते हैं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन वहाँ पर समझाया गया था कि एक इक्वेशन का हमेशा क्या होता है? इन्फाइनाइट सोल्यूशन होता है। जैसे मान लें कि वहाँ पर पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर एक लिखते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता था। अब हम जब इसका सोल्यूशन निकालने जाते थे तो हम एक चीज़ याद करो, ये वाला चेक करते थे, a1/a2 निकालते थे, b1/b2 निकालते थे, c1/c2 निकालते। याद है कुछ? हम जब स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, टू वेरिएबल वाला जब पढ़ाए थे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या बताया था? जब भी इस दोनों लाइन को सॉल्व करने जाओगे तो पहले क्या करोगे? इनका कोफिशिएंट का रेशियो, इनका कोफिशिएंट का रेशियो, इनका कोफिशिएंट का रेशियो सब निकालेंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस कब आता था? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 हो जाता था तब। मतलब ये लाइन इसके ऊपर कॉइंसाइड या फिर पैरेलल हो गया तो, ठीक है, मतलब ये लाइन सेम हो जाए, या फिर सॉरी ये लाइन क्या हो जाए? कॉइंसाइड, पैरेलल नहीं कॉइंसाइड कर गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में? क्या होगा? इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल हो गया ना, मतलब एक ही लाइन हुआ। तो यहाँ भी अगर मैं पूछता हूँ कि ये वाला स्ट्रेट लाइन लिख दिया मैंने, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिख दिया, पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई निकालो, तो क्या बताओगे? क्या तुम एक्स और वाई निकाल यूनिक सोल्यूशन आ पाएगा इसका? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है। एक्स और वाई निकालना तो हमारे पास कितने इक्वेशन चाहिए? टू इक्वेशन। मेरे पास कितने इक्वेशन है? वन इक्वेशन। तो वन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। बोलोगे कैसे? तो ये लो ऐसे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बोले इसका निकालो एक्स वाई, तो कोई बच्चा कहेगा फट से कहेगा हाँ 0,2। कोई बोलेगा कि ये भी सही तो है, 1,4/3, ये भी सही है। कोई कह दिया कि 2,2/3, ये भी सही है। इस तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। तो तुम पूछोगे ये कैसे आ रहा है? ये सब सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इस लाइन को, सारे सोल्यूशन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कैसे आ रहा है ये? मतलब ये x का वैल्यू कोई भी पुट कर लो, x का वैल्यू पुट करो, कितना पुट करना चाह रहे हो? पुट करो 7, यही मिला तुमको, 2 × 7 प्लस 3 × y इक्वल टू 6। 7 2 से कितना होगा? 14, उधर जाएगा कितना होगा? 6 माइनस 14, 3y कितना हो जाएगा? 6 माइनस 14, y कितना हो जाएगा? -8/3। मतलब तुम x का कोई भी वैल्यू लोगे y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। y का कोई वैल्यू लोगे अपने आप x आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे फिर, इसलिए बोलते हैं इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो तुमसे कोई पूछेगा ऐसा एक इक्वेशन लिख दिया और पूछेगा इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, क्या बताओगे? सर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, एक नहीं आएगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बोलेगा उसमें से एक बताओ, तो उनको कहना है कि एक्स का कोई वैल्यू बताओ, आप क्या लेना चाहते हो? तो उसने कहा 1, तो कहा ठीक हो गया, काम खत्म, एक्स को 1 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 2, 2 को उधर पे तो कितना होगा? 6 - 2 4, तो y कितना हो जाएगा? 4/3। तो 1,4/3 आ गया। समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट केस वाला सोल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है। अगर ये पॉइंट इसके अंदर में आ रहा है, बताओ ये इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर क्या है? RHS में 6 है ना, तो इधर भी क्या हो जाना चाहिए? 6। तो पुट करो, कितना होगा? 2 × 2 प्लस 3 × y कितना है? 2/3। 2 2 जब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 इक्वल टू 6। तो LHS इक्वल टू RHS। मतलब कोई भी पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो उसको हम पता करने के लिए क्या करते हैं? अगर वो लाइन सही में, वो पॉइंट सही में उस लाइन पे आ रहा है तो क्या होगा? वो वाला पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो RHS में वैल्यू आ रहा है वो LHS में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? नोट करो, इतना नोट मत करो, रुक जाओ, आगे समझाता हूँ। नहीं, अब मान लो कि ये पॉइंट है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा,
ये कोऑर्डिनेट प्लेन में ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई लाइन है, ठीक है, दिस इज लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसके अब सोचो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे। ये जो लाइन जा रहा है ये तो एक्स वाई प्लेन है, छोटा पड़ रहा है लेकिन ये बहुत दूर में फैला हुआ है, ठीक है, तो इस पर कितने पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे बताओ। तो जितने पॉइंट्स आएंगे सब इसी लाइन पे आ रहा है ना। मैंने क्या बोला था कि अगर पॉइंट उस लाइन पे आ रहा है तो इसका मतलब उसका क्या वो सोल्यूशन है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, तो इस लाइन का सोल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट्स हैं। अगर इनफाइनाइट्स पॉइंट आ रहा है इस लाइन पे तो इस लाइन का सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट्स, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट सपोज एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 इसके ऊपर आ रहा है, तो कंडीशन क्या होगा कि ये वाला पॉइंट इस पे आए। कंडीशन क्या होगा, ये वाला पॉइंट इस पे आएगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या है, x1 है, डालो x की जगह पे क्या, x1, y की जगह पे क्या डालोगे, y1 प्लस सी, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसके लिए मतलब क्या होगा, इफ अ पॉइंट पी x1 कॉमा y1 lying on the ax plus by plus c equals to 0, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब लिख लो इसको। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि पी पॉइंट था, इस लाइन पे आ रहा था, तो ये लाइन पी पॉइंट पी करेगा, इसको सेटिस्फाई कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट किसको दे देगा, इस वाले इक्वेशन को देते ही सेटिस्फाई करेगा कि आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।